नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं आपको जनजातियों का हाल दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ में जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ मैं जनजातियों के बीच में पहुँचा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन चल रहा है और लेकिन इस तरफ आप देखिए, ये वो जनजाति हैं, वो कलाकार हैं जो कि पहुँचे हैं अलग अलग जगहों से और इनसे मैं बातचीत करूँगा, इनका हाल भी जानूँगा और ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस दौर में जब ढेर सारे जो है उपक्रम आ गए हैं और तमाम तरह के जो है संसाधन आ गए हैं, ऐसे में वो अपने जो लोक कला है, जो बुनियादी कला है, उसको किस तरह से बचा के रखे हुए हैं और क्या उससे ठीक ठाक आय हो जाती या नहीं, इसे भी समझने की कोशिश होगी। जैसे कि ये कलाकार हैं, आप सब लोग जो है कहाँ के हैं? जसपुर के हैं आप लोग? जसपुर जिला के हैं, ठीक है। मैं आप लोग के पास आता हूँ ज़रा। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं महोत्सव में? हाँ, महोत्सव में आए हैं। महोत्सव में आए हैं। तो आप लोगों की कितनी टीम आई है मतलब? सर मैं एक्चुअली रायगढ़ से आया। अच्छा, आप रायगढ़ से हैं, इनके साथ ही हैं? तो साथ में ही हैं। अच्छा, तो कल्चर से जो है घुले मिले हैं। तो सर ये बताइए कि जी कुड़ुकुराव से हैं, ये जितने भी देख रहे हैं जो है टीम जो है, हाँ, ये कुड़ुकुराव से ही हैं। और यहाँ जो है जो भी ये जनजातीय कल्चर है उसको जो है बचा करके रखे हुए हैं। तो सर ये वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो उराव लोग हैं, उराव जनजाति है ना, जो कि खास तौर पे जसपुर इलाके में निवास करते हैं, उन जनजातियों का हाल कैसा है? क्या वो समय के साथ काफ़ी आगे निकल गए हैं, विकास उनका भी हुआ है? और दूसरी बात, उनकी जो लोक कला है, भाषा है, संस्कृति है, उसका हाल का है? तो गांव में जो भी है कल्चर लगभग जो है पूरा जीवित है, लेकिन शहर में जैसे आ गए हुए हैं उसमें कुछ जो है हमारे कुड़ुकुराव लोगों का जो है परिवर्तन उनमें है। लेकिन गांव में भी जो पहले की जो भी परंपरा है उसको बचा करके रखे हुए हैं। जो भी खेती बाड़ी है या लोक संस्कृति है या छोटा मोटा क्या बोला जाए इसको, ये औद्योगिकी के अंतर्गत मान लिया ये कुछ घरेलू काम है, जैसे झाड़ू बनाना है, चटाई बनाना है, ये सब जो है परंपरा, ये जो है हमारे पूर्वजों ने इस कला को छोड़ करके गया हुआ है। कुछ लोग अभी भी इसका काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो आप गमछा लगाएं, ये भी वो उराव जनजाति का प्रतीक है? उराव जनजाति का प्रतीक की तो है ये। और उस एरिया में जो है कुछ जसपुर क्षेत्र में ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ाई के लोग जो है पहले से भी मतलब इस प्रकार का मतलब बहुत पहले भी जो है उन लोग मुठिया कपड़ा का जो है काम करते थे। पर आज जो है ना कुछ फैशन आ गया हुआ है, तो उस कपड़े में जो है डिजाइन, बहुत सारा डिजाइन का मिलेगा आपको। डिजाइन बहुत सारे? हाँ, बहुत सारा। मशीन से भी बनने लग गया ऐसा है? नहीं, हाथ से भी बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है डिजाइनिंग जो है ले लाए हैं जो है मोटिया कपड़ा में भी जो है। अच्छा, आप जो है क्या बनाते हो आप? चलकी बना रहे हैं। चलकी झाड़ू। हाँ। अच्छा, झाड़ू। तो ये किससे बनता है? ये कौन से घास से बनता है? कांटा झाड़ू बोलते हैं इसमें, कांटा रहता है फूल में। अच्छा, लगता है तो वो कांटा साफ करना पड़ता है? हाँ, काट के उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है, उसके बाद इसको फुलाकर बनाना पड़ता है। तो एक झाड़ू बनाने में कितना वक्त लगता है? एक झाड़ू बनाने में वक्त 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, और एक स्पीड से बनाए तो 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, तो और कितनी कमाई होती है, मतलब एक झाड़ू से कितनी कमाई होती है? अभी तो हम लोग बेचे तो नहीं है। ऐसा एक्चुअली नहीं है सर। नहीं है? हाँ, अच्छा, नहीं है। हम लोग कला दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो अब ये छोड़ दिए काम, ये झाड़ू वालों का? नहीं, हम लोग घर के लिए हम लोग यूज के लिए हम लोग घर के लिए बना के रखते हैं। हम लोग घर के लिए ही बनाते हैं? हाँ, इसी से चलता है हम लोग का। अच्छा, झाड़ू आप लोग अपने घर के लिए बनाते हैं? हाँ, 12 मास इसी से चलता है। अच्छा, इसके अलावा खेती बाड़ी है? तो ठीक है, अभी हाल आप लोग का अच्छा है उधर? हाँ, अच्छा है, अच्छा है।
ठीक ठाक विकास वगैरह हो रहा है, बच्चे वगैरह सब पढ़ रहे हैं ठीक ठाक, स्कूल वगैरह सब अच्छा है? सब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब। अच्छा, तो आप इनके साथ हैं? नहीं, मैं यहाँ स्टाफ से हैं। अच्छा, आप जनजाति विभाग से हैं कि? हाँ, जनजाति विभाग से अच्छा, हूँ। तो अच्छा हो गया तो। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं भी जसपुर से हूँ। जसपुर से, तब तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अभी क्या चल रहा है इन लोगों के लिए, क्या कुछ जैसे खास तौर पे बातचीत तो वही हो रही है कि साहित्य और जो है कला है, संस्कृति, इसको हमको बचा के रखना है, परंपरा को। अभी यहाँ ये कोशिश कर रही है कि इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि ये जो सारी कलाकृतियाँ हैं आम जनता के समक्ष उपलब्ध हो सके। अच्छा, हाँ, मेन गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि जितने भी ट्राइबल आर्ट है वो सामान्य लोगों तक पहुँच में आ सके, ये मेन उद्देश्य है। लेकिन जैसे कि बता रही हैं कि अब मैं सिर्फ अपने घर के लिए काम करती हूँ, अपने घर के लिए बनाती हूँ, ये मतलब अभी बाजार का हिस्सा नहीं है इस तरह की झाड़ू? वही कोशिश किया जा रहा है कि इनको बाजार का हिस्सा बनाया जा सके, यही कोशिश व्यवसाय का रूप दिया जा सके, यही कोशिश किया जाए। अच्छा, अभी बातचीत हो रही थी कि गाना भी गाते हैं करके, तो ये मतलब हाँ बन रहा है, ये बना हुआ है और ये बना रही हैं। इसको जो बोलते हैं उराव कुड़ुक बोली में जिंतो पिटरी। जिंतो पिटरी। हाँ, जिंतो पिटरी। और चटाई है, चटाई जैसा ही है इसको। और एक और बता रहे थे कि विवाह में इसका मतलब उपयोग किया जाता है। हाँ, ये विशेष रूप से उराव समुदाय में इसका विवाह, नवविवाहित जो कन्या वर होती है उसको बैठा के इसमें विवाह संपन्न कराया जाता है। इससे संपन्न होता है। अच्छा, तो गाना कौन हमको सुना है? आप सुनाने वाली हैं? अच्छा, ये भी, अच्छा ये आप चटाई बना रही है अभी? मतलब वही जिंतो पिटरी? हाँ, जिंतो पिटरी बोल लेता हूँ मैं भी थोड़ा। हाँ, मेरे को आप लोग सिखा देंगे तो मैं बोल लूंगा मैं। हाँ, जिंतो पिटरी जो है, तो पिटरी और कुछ और सिखा दीजिए ताकि मैं सीख के चला जाऊँ। अच्छा, आप लोग कुड़ुख में जो है जिंतो जी? पिटरी बोलते हैं जो। शाम तक नाचेंगे, बोले सीख देना। शाम को प्रोग्राम है। अच्छा, शाम को प्रोग्राम है तो उसको क्या कुड़ुक में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कर्मा नालोम। हाँ, इन्ना खद्दी नलोम। खद्दी नलोम मतलब शाम को कार्यक्रम है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोग क्या सुनाने वाले हैं? क्या आप लोग बता रहे थे? बेंजा डंडी। हाँ, चलिए। कौन? और आप सब लोग भी जसपुर के हैं? हाँ। जी, जसपुर के। सब जसपुर के हैं। अभी जसपुर के बहुत सारे लोग इधर रहते हैं, बीच में मैं मिला था। भिलाई में बहुत सारे लोग आपके जो है वर्कर हैं, भिलाई स्टील प्लांट में बहुत सारे जो हैं। जसपुर का जो है पुराना लोग पूरा ऑल इंडिया में आपको मिलेंगे, बड़े बड़े शहर में, दिल्ली, बम्बई, सब जगह जो है भरा हुआ है जो है। हाँ। तो वो जो गीत जो आप लोग बता रहे थे कि काम के दौरान जो है, तो कौन सुनाएगा? सभी सुनाइए। हाँ सर, सुनाइए। सब सभी सुनाए जल्दी। जिंतो पेटे चियो नाया जिंतो पेटे नट चियो नाया जना नाट जियो नया जना जोगा लगे नाट जियो नया जिंतो पेटे जिंतो बेटे नाल का लगिया जनम जुगा लगिन नाल का लगिया जनम जुगा
तो ये जशपुर की जो उरांव जनजाति है उनके तरफ से जो गाया जाने वाला गीत है और इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो भी ज़रा समझते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या थोड़ा तेंगा चाहिए तो क्या इसके ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ये बोला जा रहा है, अपनी माँ से गुहार लगाती है कि माता श्री मेरे को इसी चटाई को बिछा के शादी कराइए। जी ये इस गीत के माध्यम से कहा। हाँ, इसी चटाई में हल्दी लगवाइए और इसी में विवाह संपन्न कराइए। तो पिटरी की जिन तो पिटी। जिंतो पिटरी, ये शब्द जो है मुझे भी अब याद हो गया है। तो जिंतो पिटरी इदी ही तो इसी गाना को गाया जाता है। हाँ, तो परिचय पूछ लेंगे। हाँ, तो मैं जशपुर की जो उरांव जनजाति है उनसे बातचीत कर रहा था, उनका हाल जान रहा था, उनकी संस्कृति कैसे जो है बची रहे, वो अपने भाषा को कैसे जो है ज़िंदा रखे इस आधुनिक दौर में जहाँ पे बहुत सारी जो है भाषाओं का समावेश हो गया है, वैसे में वो अपनी कला, संस्कृति और भाषा को कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, इसको लेकर के बातचीत हो रही थी। और उन्होंने जो गीत अभी हम लोगों को सुनाया है उसके माध्यम से वो बता रहे थे कि जो जिंतो पिटरी, जो चटाई जैसे कि हमने दिखाया कि उसका इस्तेमाल विवाह में किया जाता है, तो वो क्यों ज़रूरी है उनके लिए ये गीत बना है और उसी के बारे में बता रहे थे। और मैं जैसे कि बातचीत कर रहा था, आपके उसमें लिखा हुआ है पादा पहड़ा बेल, ये पदनाम है आपका। हाँ। इसका क्या मतलब? सर मेरा नाम जो है विनोद भगत है। विनोद भगत जी हैं और मैं जो है पढ़ा बेल, ये बेल हूँ। हाँ। बेल का हिंदी में जो है प्रदेश अध्यक्ष। ओके, ये तो आप ये उरांव में लिखा हुआ है क्या? उरांव में लिखा हुआ है। हाँ। तो मैं जो है राजी पढ़ा भारत की इकाई, हाँ। पादा पढ़ा छत्तीसगढ़। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ का जो है मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। तो उरांव कुड़ुक समाज में जो है सबसे बड़ी संगठन का नाम जो है राजी पढ़ा भारत है। जी। राजी पढ़ा भारत। तो ये पादा पढ़ा के अंतर्गत जो है ये गांव से लेकर के जो है ये प्रदेश स्तर से लेकर के जो है पूरा मतलब देश तक का जो है नाम रखा हुआ है। जी। हाँ। विनोद भाई, ये भी बताइए कि संकट क्या है अभी उरांव जनजातियों के ऊपर, चुनौतियाँ क्या है, संकट क्या है उनके सामने? तो संकट तो बहुत सारा है सर, संकट जैसे हाँ। तो आज के डेट पे संकट अब जनजाति जो परंपरा को लेकर के जो है, एक्चुअली क्या है, हमारा समाज जो है आज अपना कल्चर को तो बचा करके रखने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा संगठन ऐसा समस्या आया है धार्मिक लेकर के जो है आदमी बिखर गया हुआ है। तो मैं पहुंचा हुआ हूं जनजाति महोत्सव में जनजातियों का हाल जानने के लिए। जशपुर के उरांव जनजातियों से बातचीत कर रहा था। अब मेरे साथ जो है कोरवा पहाड़ी जनजाति जो हैं वो लोग हैं और ज़्यादातर ये लोग कोरबा और जशपुर के ही पहाड़ियों में ही निवासरत रहते हैं। तो मेरे साथ जो है कोरवा पहाड़ी संघ के जो अध्यक्ष, क्या नाम का है आपके? राम सिंह पहाड़ी कोरवा। राम सिंह पहाड़ी कोरवा जी। आप अध्यक्ष हो? जी। ये कोरबा जिला में? हाँ हाँ, कोरबा जिला। अच्छा, तो आप यहाँ आए हो जनजाति महोत्सव में? हाँ, यहाँ हम लोग आए थे। हाँ। मेरे को 17 तारीख को निमंत्रण मिला था। हाँ। चाहे लगभग कोई 5 बजे। हाँ। जिला प्रशासक से उनका बाबू खुद मतलब जाके दिए थे मेरे को। हाँ। और मेरा फोटो भी लिया था इसको पकड़वा के, और बोला कि नहीं आप चले जाना वहाँ, मतलब कि जनजाति का महाउत्सव है। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन मेरे को इतना मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो अब भाई शासन कुछ तरफ से कुछ सहयोग मिल जाता तो मैं कम से कम 15-20 करके ग्रुप बना के लेके आता यहाँ, तो अपना कला। ये सिर्फ आमंत्रण दे दिया और बोले कि चले जाना? हाँ, आमंत्रण दिए और बोले कि नहीं रायपुर में चले जाना है, तो पहुँच जाओगे? तो मैं बोले भाई अब पहुँचाऊँगा खोजते हुए किसी भी हालत से। हाँ, तो मैं पहुँच गया यहाँ। तो वहाँ से 18 तारीख को निकला, फिर ट्रेन छूट गया। फिर सुबह में
19 तारीख को 7 बजे वाला ट्रेन में आए थे। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते भूपेश बघेल जी से मिलना था मेरे को, मुख्यमंत्री से, लेकिन वो मतलब कि सभा समाप्त हो तो चुका। यहाँ पहुँचे के बाद जिन्हें आप लोग को पूछ परख कोई कोनो जने मिली? तो अभी तो पूछ परख नहीं हुए हैं, लेकिन जब खाना उना भोजन तो चल रहे थे, वहाँ थोड़ा खाए थे, उसके बाद सोने का टाइम में पूछ परख चला। तो पूछ परख में मतलब कि अब वो बैगा जनजाति का जो वहाँ क्वार्टर उनको सोने बिछाने के लिए दिए थे, उन्हीं के साथ हम लोग चले गए। तो फिर वहाँ पंजीयन के टाइम वहाँ पे एंट्री करवाओ, उसके बाद रहो ये वाला हुए थे। तो एक सर हैं, वो क्या नाम है, पूर्वंशी पोरते, जो रतनपुर का हैं। तो उनसे मिले तो बोले कि नहीं वहाँ करवा लो एंट्री, और नहीं करवाएगा तो इस कार्ड को दिखाना। तो फिर हमको सोने के लिए जगह मिला। अच्छा ये बताओ जिन्हें पहाड़ी कोरवा मन के हाल का है? पहाड़ी कोरवा मन के हाल सर अब देखिए, खड़ा हो जान का, हाँ खड़ा हो जाओ। हाँ पहाड़ी कोरवा मन के हाल जो ऐसे है सर अभी, मतलब कि जिस प्रकार के पहले तो पूर्वज में अब पहाड़ में रहते थे, लेकिन पहाड़ से अब नीचे थोड़ा उतर गए हैं नीचे में। तो हल्का फुल्का सुधार आने का कष्ट कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा से और ध्यान देने का ज़रूरत है उसमें। जैसे कि अभी जैसे स्कूल वगैरह लड़का मन बर जिन्हें पढ़ाई लिखाई या रहना वहना? हाँ नहीं, थोड़ा अभी कुछ काच मतलब पढ़े लिखे बच्चे निकल रहे हैं, वही 10वीं 12वीं ऐसे करके धीरे धीरे। अब उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लगभग 10वीं 12वीं कोरबा जिला व्यवस्था हो गई। हाँ थोड़ा थोड़ा हो गया है वहाँ तक के। अच्छा। अब धीरे धीरे उन लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा अब शासन प्रशासक और ध्यान दे तो। अभी दिक्कत का चीज़ लेके ज़्यादा है वो इलाका में? अभी दिक्कत तो यही है सर, अब सब अभी का है कि अब मेन चीज़ तो उनके लिए गृह निवास के लिए बहुत ज़रूरी है। का है वो इंदिरावास आवास दिए थे, तो वो भी वो नाली के बराबर है। अब उस किसी का दीवार आधा अधूरा पड़ा हुआ है, किसी का तो ईंटा भी नहीं गिरा है। अब उसको तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। खेती बाड़ी वगैरह आय के साधन का है? खेती बाड़ी अब थोड़ा थोड़ा करते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं करते हैं। पहले पूर्वज लोग ब्योरा काटते थे जंगल को, तो उसमें मतलब उनको सरल खेती पड़ता था। अब थोड़ा खेती बाड़ी बनाने में थोड़ा ये हो रहा है। तो अब कहीं तो सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं सर कि हम लोग को बढ़िया ढंग से मतलब कि आवास दे दे, और जिसके पास कागज वाला ज़मीन है उसके लिए मतलब कि समथलीकरण दे दे, और जिसके पास नहीं है उसको भूमि समथली दे दिया जाए। तो मैं जनजाति महोत्सव से दिखा रहा हूँ जनजातियों का हाल। जसपुर के जो है उराव जनजातियों से आपसे मिलवाया था, कोरबा के पहाड़ी कोरवाओं से आपको मिलवाया था। अब मैं जो है नारायणपुर इलाके के जनजातियों के साथ हूँ, अबूझ माड़ियों के साथ हूँ। सबसे जो है घना जंगल वाला कोई इलाका माना जाता है बस्तर के अंदर में, तो अबूझ माड़ का इलाका माना जाता है। अबूझ माड़ को काफ़ी पिछड़ा भी माना जाता है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर अबूझ माड़ उतना ही समृद्ध है। दरअसल शहर के लोग जो देखते और समझते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। तो होता क्या है, आज इसे ही समझेंगे जो है इन जनजातियों से, और जानेंगे कि उनका हाल क्या है। तो भाई हाल क्या है अबूझ माड़ियों का? हाल अभी अबूझ माड़ियों का जो पहले था वैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। पहले से बदला है बहुत कुछ। हाँ, पहले की थोड़ा सा परेशानी था, अभी थोड़ा सा बदल रहा है नारायणपुर। अच्छा, तो अभी और क्या चुनौती है जो अंदर में रहते हैं, जो आदिवासी जनजाति जो रहते हैं अबूझ माड़ के अंदर? वहाँ के अबूझ माड़ भी थोड़ा सा अभी आगे जा रहे हैं, पढ़ाई में हो चाहे कहीं कार्यक्रम हो, वो सब में जाते हैं आगे तक। अच्छा। हाँ। और अबूझ माड़ में जो है ये भी माना जाता है कि वो इलाका दादा लोगों का इलाका है, काफ़ी उनकी जो है धमक रहती है, उनकी मौजूदगी रहती है, उनके वजह से डेवलपमेंट नहीं होता, उनकी वजह से विकास नहीं होता है। ये सच है क्या? हाँ ये सच है। सच है ये? हाँ।
अच्छा, ये कैंप वगैरह खुलने से कोई परेशानी है अबूझ मार्ग के लोगों को? अभी उतना अबूझ मार्ग के लोगों को उतना परेशानी नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अबूझ मार्ग में भी उसी तरह के आंदोलन चल रहे हैं, जैसे सुकमा में भी चल रहा है, बाकी अन्य इलाकों में चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये क्या है कि आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन को किसी दूसरे जगह जा रही है, इसलिए वो सब आंदोलन जारी है वहाँ का। आप लोग चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन पर आप लोग का अधिकार है? हाँ, आदिवासियों का अधिकार रहे। हाँ सर। अच्छा, और क्या चाहते हैं अबूझ मार्ग के लोग? हाँ, गोंडी में बोलो, गोंडी में बोलो, ये समझा देंगे। मामाट मुनेटुर माने सियान मंदुर अगर पक्के जी नक्शा पसीलेर बरोबर जगह तूर इलेर केम बने मात तो माक तुम सुविधा माक कुन परेशान आयो माटी जगह अच्छा जुद मंत्रों पकाई बरेंद वातरों सब किया वातरों। तो ये गोंडी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि पहले नक्सल प्रभाव क्षेत्र नारायणपुर, उससे थोड़ा सा भी कैंप वैम्प खुला तो थोड़ा सा उसके बाद हम सभी को सुविधा हो रहा है। सड़क वड़क बन रही है? हाँ, सड़क वड़क बन गया है। सड़क बात पड़ा तूर गोटुल बड़ा बनता। अब बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं सब? हाँ, स्कूल बरदान तंग पीकुर बरदान तो पीकिस बरदान लेडीज भी दानता। खेती बाड़ी वगैरह सब कमाई किन आप लोग का हाल कितना बदला है? आर्थिक रूप से कुछ मजबूती आई है, संपन्नता आया है कुछ? हम बने की मनता है। अच्छा, तुम बताओ यार, तुम तो जो है कहाँ तक पढ़े हो तुम? 10 तक सर। 10वीं तक? कहाँ? नारायणपुर में पढ़े? जी, नारायणपुर जिला सर। वहाँ पर ना प्रस गांव स्कूल में पढ़कर 10 तक पढ़ा हूँ सर। अब पहले जहाँ स्कूल नहीं बना था तो वहाँ से परेशानी होता था। अभी जहाँ से कैंप खुला है वहाँ से स्कूल पहुँच गया, तो तब खुल गया तो वहाँ से अभी परेशानी नहीं है। जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है तो वहाँ तक परेशानी अभी भी है, लेकिन उतना परेशानी नहीं है अभी जहाँ स्कूल बना है वहाँ तक रोड बना है तो वहाँ तक स्कूल खुला है, तो सब व्यवस्था सब है स्कूल। अच्छा, उधर के इलाके के लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं अबूझ मार्ग के लोग? अबूझ मार्ग के लोग ऐसे ही सब मतलब अभी होते जा रहा है, सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि वो उस इलाके में जो है और ज़्यादा विकास है, शिक्षा है, अस्पताल है? हॉस्पिटल है होना है और अशिक्षित हैं सर। थोड़ा सा अभी शिक्षित होने में अभी मतलब जैसे अभी के युवक लोग या बच्चे मन अभी पढ़ रहे हैं, तो मन थोड़ा सा अपने माता पिता जी को भी सुधारित बदलाव में ला रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि अबूझ मार्ग के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां तक अभी तक सरकारें नहीं पहुंच पाई है, अन्य लोग नहीं पहुंच पाए। ये सच है? अभी भी वो लोग आदिम जो है दुनिया में जी रहे हैं? सच है सर। जी। तो एक बात ये हो रही है यहाँ इस पूरे महोत्सव में कि जनजातियों की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो साहित्य है, जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसे हमें बचा के रखना होगा। तो उसको लेकर के क्या देखते हो अपने इलाके में, नारायणपुर में? क्या संस्कृति जो है उसी तरह से आज भी जीवित है, जिंदा है, जैसे आप लोग देखते रहे हैं अपने पुरखों के समय में? जी, अभी भी है सर वैसी। जी। उस पर कोई संकट दिखाई देता है? नहीं सर। नहीं। जी। कोई चुनौती देखते हैं? संकट है अबूझ माड़ियों की संस्कृति पे? कहीं से कोई आक्रमण, हमला कुछ हो रहा है? उसके लिए नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। आप लोग जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी रहे हैं? हाँ। हाँ, जी रहे हैं। जी रहे हैं। इस सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से क्या चाहते हैं सरकार से? वाट मटोई कर दे इन लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप अच्छा ओ हाँ, आइए। हाँ, रे रे लोयो रे ला रे रे गुटुल पाट धीरे जाता जोर गुटुल पाट हाले सेटी बोलो सिकरा धीरे रे रे लोयो रे ला रे रे ला रे ला रे रे लोयो रे ला रे ला गटुल पाटते उत्तल योर टीराल रा
गटुल पाटते उत्तल टीरालरा टीरालरा। तो मैं अलग अलग जो है आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत कर रहा था, जनजातियों से बातचीत कर रहा था। उरांव जनजाति के लोगों ने बताया कि भाई उनका हाल क्या है, पहाड़ी कुरवाओं ने बताया कि उनका हाल क्या है, अबूझ मार के जो है माड़िया जनजाति के लोगों ने बताया कि उनका हाल क्या है। वो बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, लेकिन भावों के ज़रिए वो बता देते हैं और समझा देते हैं कि दरअसल जनजातियों के साथ हो क्या रहा है। जनजातियों के विषय को लेकर के खूब चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, समीक्षाएं होती है, बैठकें होती है, आना जाना भी होता है, ढेर सारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सौगातें दी जाती है, लेकिन जनजाति असल में वहीं के वहीं रह जाते हैं। कैसे उन्हें बेहतर बनाया जाए उनके संस्कृति के साथ, उनकी भाषाओं के साथ, उनके रीति रिवाज और परंपराओं के साथ, इसी को लेकर के इन दिनों मंथन चल रहा है। लेकिन इस मंथन और चिंतन से निकलेगा क्या? क्या आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन के साथ जैसा जीना चाहते हैं वैसा वो जी पाएंगे? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।